बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपसे कोई रेसिपी नहीं बल्कि आप अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो काम करते करते मेरे जहन में आया मैं क्यों ना इस तरह से आप लोगों से अपनी लंच रूटीन जो है वो शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ मटन। मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब मटन। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे कुकिंग ऑयल। तो इसको मैंने इससे पहले सब मसालों के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर डाल के मैंने 15 से 16 मिनट सीटी लगाई है। उसके बाद मैंने इसको डाल लिया है कढ़ाई के अंदर। तो आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा भी पानी है। तो जो भुना हुआ गोश्त है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होता। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे पकने देंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। जो आटा है हमारा वो बाज़ार का नहीं बल्कि वो घर की गंदम का आटा है और बहुत ही मज़े का यह होता है। इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का है। और इसको यहाँ पे मैंने डन कर लिया है। इसको कवर करके यहाँ पे हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चेक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा भुना हुआ गोश्त है वो बहुत ही मज़े का बन रहा है। आप देख सकते हैं जो इसमें हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्योंकि जो भुना हुआ गोश्त होता है इसमें कुछ पानी ज़रा भी नहीं होता। इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं। जो हमारा ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें शामिल कर दी मैंने सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। ये एंड पे डालने का मकसद ये होता है कि इसकी मतलब जो खुशबू होती है बिल्कुल फ्रेश होती है सब्ज़ मिर्च की और काली मिर्च की। तो ये गरम गरम चपाती के साथ और भुने हुए गोश्त के साथ में रायता होगा। ये इतना मज़े का लगेगा आप सोच भी नहीं सकती। और रायता आपने इसके साथ लाजमी बनाया करें दोपहर के खाने में, लंच रूटीन में अपनी शामिल करें इस चीज़ को। तो ये भी यहाँ पे डन है। तो 1 गिलास मेरे पास चावल थे तकरीबन ½ kg के करीब, जिसको मैंने 4-5 पानी अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसको मैंने 3-4-5 बार धो लिया अच्छे से। तो साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया था इसका। इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल आए पानी में अच्छे से तो फिर इसमें चावल ऐड करने चाहिए। तो साथ ही मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम जो है वो ख़त्म किए। तो चम्मच चलाएँगे इसको। इसमें मैंने कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सादा चावल बनाने, वाइट, बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला इसमें, कोई मसाला नहीं। तो चेक करते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल में बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो किसी भी ऐसे जाली वाले बर्तन में डाल के सारा जो पानी है इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने पूरा डन किया है, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं। इसको मुकम्मल मैंने पका लिया यहाँ पे। तो पानी उतारने के बाद आप देख सकते हैं चावल आपको नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के खिले खिले से चावल हैं। इसको ऑयल लगा के मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बस। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो चावल है हमारा बिल्कुल खिला खिला सा और बिल्कुल बहुत मज़े के ये बने चावल। तो साथ ही यहाँ पे मैं चपाती बना लेती हूँ, रोटी। तवा बिल्कुल गर्म है। तो मैंने पेड़े करके रख लिए थे और मैं फटाफट से यहाँ पे जो रोटी है वो बना लूँगी, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई है। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये सारा काम जो है, गोश्त भी बना लिया, चावल भी और आटा भी गूंद लिया, सारे काम जो मैंने फटाफट से कर लिए हैं। तो ऐसे मेरा दिल किया मैं आप लोगों से रेसिपी मैं कोई नहीं बना सकी थी। मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी लंच रूटीन जो है वो शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो रोटी है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, बहुत ही मज़े की। और आप देख सकते हैं मेरा सिंपल सा बहुत ही मज़े का जो लंच है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।